गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है रीजनिंग का क्लास है। ये डायरेक्शन टेस्ट का है, रीजनिंग का है ना। डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान आपका चैप्टर है, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण आपका डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट ये है आपका। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपका टाइप नंबर 5 में पहुंचे हैं और इससे पहले 2 वीडियो आप बन चुका है, आप उसको देखिएगा क्योंकि बेसिक उसमें है। उसके बाद ये है मैथ्स से संबंधित आपका अगर जो क्वेश्चन रहता है वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए एक तो या तो सीधे सीधे हमने जोड़ा था पिछले वाला क्वेश्चन में, अब जो है आपका एक प्रमेय होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उस पर बनेगा। तो कैसे क्वेश्चन में इस तरीके से बनेगा उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। रमेश एक स्थान से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ये एक स्थान है ना। यहाँ उत्तर दिशा में आपका यहाँ से जा रहा है 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा इधर चलेगा तो 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर 3 अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन है, ये प्रारंभिक दूरी से अगर सीधा सीधा इस तरीके से नापे तो 7 किलोमीटर होता है, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, 7 होता है। लेकिन हमको क्या मैथ सके हवाई दूरी याद करना है। क्या ज्ञात करना है? ये वाला। यहां से हम डायरेक्ट ऐसा भी तो नाप सकते हैं, डायरेक्ट, है ना। तो यही पूछा है। तो ये वाला जो अब नहीं दिया है, डायरेक्ट निकालने की विधि को ही पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आपका ये है पाइथागोरस प्रमेय, लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सीधा सीधा ये खींचा गया है वो आपका लंब है, अब ये है आपका आधार, अब ये है आपका कर्ण, ठीक है। तो 3 होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो तिरछा हम लोग डायगोनल जो बोल रहे हैं ना, कर्ण जो है डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है। ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका है लेंथ, ठीक है। तो यहां इसको मैं समझाने के लिए कर्ण के इस्तेमाल किया हूं। यहां पर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग ऐसा लिखा है इंग्लिश में, लेकिन आपको ये वाला आपको देखना है। ये फार्मूला है ना आपका, के का वर्ग मतलब विकर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग हिंदी में मैं लिख रहा हूं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, मैंने बता दिया किसको बोलते हैं, और लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग ये होता है। ये मेन फार्मूला। क्योंकि हमको क्या निकालना है, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना है, हमको तो ये निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग अपनी जगह था, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग भी अपनी जगह था, ठीक है। और ये जो कर्ण का वर्ग था ना, यहाँ पर वर्ग है वो जाके अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको करना है, बस कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका फार्मूला में आपको जिस तरीके से आपको क्या दिया, आधार 3 दिया है, आधार क्या दिया है 3, और लंब कितना दिया है 4। तो इसका वर्ग करेंगे कर्ण निकालने के लिए, तो आधार अंडर रूट के अंदर रहेगा, आधार कितना है 3 का वर्ग धन लंब कितना है 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, और ये हो जाएगा प्लस में 4 चौक 16, दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 25 का क्या निकलेगा 5। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कर्ण बराबर कितना होना चाहिए 5, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो बनता है ना वो उसको इस तरीके से बनाया जाता है, जो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है। आप एक बार अच्छा से देखें, वीडियो रिवाइंड करके देखें ताकि आपका ये वाला बेस आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है उसी चित्र पे चलते हैं। अजय जो है 12 मीटर कहाँ चल रहा है, यहां से मैं बना रहा हूं फिर से। अजय 12 मीटर उत्तर की ओर, तो ये है अजय, अजय 12 मीटर क्या चलेगा, उत्तर की ओर चलेगा, 12 मीटर उत्तर की ओर चला। वहां से दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला, 8 मीटर चला, दक्षिण दिशा की ओर क्या चला 8 मीटर। तो 12 मीटर गया था तो 8 मीटर आएगा, तो इधर आ गया 8 मीटर आपका, ये है दक्षिण, है ना। यहां से चला है तो 8 मीटर ये चला, 12 मीटर ये चला था, 12 मीटर मतलब ज्यादा चला था, दक्षिण से 8 मीटर चला। उसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चला, तो पूरब कहाँ है, यहाँ से 3 मीटर, 3 मीटर पूरब की ओर चला गया। अब वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर है, तो चलने का बिंदु पूछा है, तो चला कहां से था, यहां से था, ठीक है। यहां से ये 12 किलोमीटर टोटल गया था, लेकिन 8 तो वापस आ गया, तो बचा कितना है 4 किलोमीटर। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी है, तो यही आपका ये वाला छोटा सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ऐसे बना हुआ है। अब ये 4 है, ये 3 है, और ये इसको निकालना है, बस वही चीज है फिर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपका आधार हो गया, ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ठीक है, और ये आपका विकर्ण होगा, तो विकर्ण नहीं निकालना है।
तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधार कितना दिया है 3 दिया है, 3 का वर्ग प्लस हो गया 4 का वर्ग, तो वही फिर से आएगा अंडर रूट 25 और आ जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर आपका राइट आंसर होगा। 5 किलोमीटर में दिया है आंसर, लेकिन ये मीटर ही है ना, क्योंकि ये मीटर में दिया है, प्रिंटिंग वो करने में दिक्कत वो हुआ है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा 5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें समझना भी है और निकालना भी है, इस तरीका से रहता है। ठीक है, समझना भी है निकालना भी है। तो देखो यहाँ तो हल तो दिया हुआ है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए। बिंदु, किसी बिंदु P से रमन, ये बिंदु P है, ठीक है, P से रमन जो है दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला, दक्षिण दिशा 40 मीटर चला, दक्षिण दिशा नीचे आ गया, वह फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं मुड़ के देखो 30 मीटर चला, एक बिंदु R पर पहुंचा, ये R पर पहुंच गया। P से R की न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये न्यूनतम दूरी मतलब इस तरीके से है, तो यही चीज फिर से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है, तो कर्ण निकालना है, कर्ण, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये आपको करना है। तो आधार कितना हो गया है, तो आधार है आपका देखिए 30 मीटर, 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, 30 का वर्ग होता है 900 और 40 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 1600, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500, अंडर रूट 2500 मतलब कितना निकल जाएगा इसका, ये इसका जब रूट निकालेंगे तो 50 मीटर, 50 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ये हो गया 50 मीटर। तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आपको मैं बना के यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, गौतम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। गौतम यहाँ बनाते हैं हम लोग, ये है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, कितने चलना प्रारंभ, 40 मीटर चला, तो थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा 40 मीटर चलाना है, तो ये 40 मीटर चला, उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, करने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ा और 45 मीटर चला, तो ये हो गया 45 मीटर चल गया बाएं मुड़ के। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ते हैं, 60 मीटर चलता है, तो यहाँ से 40 तो यहाँ तक आ जाएगा, है ना, उसके बाद 20 और इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 40 होगा भाई, ये तो ध्यान रखना, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर होगा मतलब 60 हो जाएगा टोटल, ये 40 हो जाएगा, ये 60, तो टोटल मिला के 60 हो जाएगा। यही बस ऐसे करने के लिए, क्योंकि यहां तक आया है ना, उतना ही दूर इधर नीचे आया है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है, इसके बाद यहां से आएगा 60 मीटर फिर चलेगा, तो इधर चलेगा, तो ये हो गया आपका 45। आने के बाद ये 45 इसलिए किया क्योंकि बराबर होते हैं, ये 45 तो यहाँ हो गया, 15 मीटर और जाएगा इधर, इधर कितना जाएगा 15 मीटर, इसको समझते हुए बनाना है ना। 60 मीटर चलता है, अब जो है 60 मीटर तो चल गया, ये 60 मीटर हो गया, टोटल 15 और 45 कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक है, बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान कहाँ है, प्रारंभिक स्थान जो है यहाँ पर है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, तो देखिए भाई यहाँ पर ये जो है ना हवाई दूरी अपने को याद करना है, ये वाला निकालना है, इतने दूरी को पूछा है। तो सबसे पहले ये 20 था, ये 20 था, तो जब आयात के इधर उधर वाले बराबर होते हैं, ये 40 है तो ये भी 40, ये 45 है तो ये भी 45, तो ये वाला जो है ना इसको मिला देंगे अपन इस तरीके से, तो ये भी आपका कितना निकल गया 45 हो गया। ठीक है, अब यहां से ये 20 है तो ये वाला भी आयात बन गया, तो ये भी 20 हो जाएगा, तो हमारा 20 और 15 तो निकल गया, देख रहे हैं, ये 15 निकल गया, 20 मीटर निकल गया। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि विकर्ण डालना है तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस होगा लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये आधार है ये वाला और ये है आपका लंब। ठीक है, बस इतना सब कुछ करने के बाद हमको ये सबसे मतलब नहीं, ये सिर्फ इतना ही को मतलब है, हमको क्यों पूछा है, ये कर्ण पूछा है, इसी को ही निकालना है। तो ये हो गया 20। ठीक है, विकर्ण का निकालना है तो 15 का वर्ग प्लस हो जाएगा 20 का वर्ग, 15 का वर्ग होगा 225 प्लस हो गया 20 का वर्ग 400, तो ये दोनों को जोड़ेंगे जब तो हमारा 625 आ जाएगा, 625 में निकल जाएगा हमारा 25 मीटर आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा 25 मीटर। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 6। अब थोड़ा सा लंबा है और जगह भी कम दिया है, लेकिन आपको यहीं पर मैं बताता हूं। ठीक है, ये देखिए 5 गांव है PQRST। ठीक है, एक दूसरे के नजदीक हैं, P Q के पश्चिम में है। P जो है Q के पश्चिम में है, तो Q यहां बनेगा, Q के पश्चिम में क्या निकल गया, Q के पश्चिम दिशा में P है, ये आपका करेक्ट हो गया। R P के दक्षिण में है, R P के दक्षिण में, तो P के दक्षिण में यहां R हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। T Q के उत्तर में है, तो T जो है ना Q के उत्तर में है, तो ये Q है, तो उसके उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T Q के उत्तर में है। और S T के पूरब में है, S T के पूरब में है, तो T कहां पर है, तो T यहां पर है, T के पूरब में है, मतलब ये यहां हो गया, S हो गया। S T के पूरब में है। R S से के किस दिशा में है, R कहां पर है, यहां है। S के किस दिशा में है, क्या पूछा है, R S के किस दिशा में है, तो ये S है। S को आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, S को आपको इस दिशा में बनाना है, इस तरीके से बनाना है। S के किस दिशा में है, तो देखिए ये भाई, ये आपका पश्चिम आ रहा है ना, ये आपका दक्षिण आ रहा है, तो यहां से बीच में आप देखेंगे तो ये इस दिशा में है, बीच दिशा में। तो R किस दिशा में है, तो यहां पर है आपका, क्योंकि ये पश्चिम है और दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। सोहन रहीम का पड़ोसी है। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, आपका सोहन जो है रहीम का पड़ोसी है। आपका सोहन लेना है, सोहन रहीम का पड़ोसी है, ये बोला है, और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में है। किसकी, सोहन का जो मकान है ना, वो रहीम का पड़ोसी है, और उसका मकान रहीम के पश्चिम उत्तर दिशा में है। ये किसका है, रहीम का पड़ोसी है। रहीम रहीम पहले बनाना पड़ेगा, रहीम। ठीक है, ये रहीम है, सोहन रहीम का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है, आसपास है। उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर पर है। पश्चिम उत्तर, रहीम के पश्चिम उत्तर अपन करेंगे तो पश्चिम और उत्तर, तो ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो उत्तर दिशा में, मतलब यहां पर आपका सोहन का मकान है। जो मकान है ना, वो आपका कहां पर है, यहां पर है, सोहन का। ये हो गया सोहन, ऐसे सेट करना है। ठीक है, 200 मीटर, इसकी दूरी कितना है, 200 मीटर। जोहन रहीम का पड़ोसी है, जोहन भी रहीम का पड़ोसी है, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम, अब ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम इसका क्या होगा, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, तो इसका दक्षिण पश्चिम दिशा में है 200 मीटर पे। ये भी 200 मीटर में है, यहां पर है आपका जोहन का मकान। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगता है, लेकिन बन जाता है। उसका मकान दक्षिण पश्चिम 200 मीटर दूरी पर है। गोपाल जोहन का पड़ोसी है। अब ये जोहन है, उसका पड़ोसी गोपाल होगा, वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो पूर्व किधर है, पूर्व इधर है। ठीक है, पूर्व कहां है, इधर है, किसके, जोहन के। ऐसा पूर्व करेंगे तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा। और यहां पर है क्या, 200 मीटर पर दक्षिण पूर्व में, तो यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका आ गया, किसका, किसका मकान निकला अभी हम लोगों का, दक्षिण पूर्व दिशा में है, गोपाल का, तो यहां पर आ जाएगा आपका गोपाल का मकान है। ठीक है, यहां पर दक्षिण क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण है और पूर्व है, तो जोहन से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये होगा, रहता है। राम गोपाल का पड़ोसी है। अब राम को गोपाल का पड़ोसी बनाना है, गोपाल के आसपास होगा वो, और उनका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है, पूर्व उत्तर दिशा में। किसके पूर्व उत्तर दिशा, तो गोपाल के पूर्व उत्तर। ये हो गया आपका ये पूर्व, अब ये हो गया आपका उत्तर, तो इस दिशा में है आपका। कहाँ है इसका, यहाँ है राम का, पूर्व उत्तर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच है, 200 मीटर पर, सब में 200 मीटर डाला गया है की दूरी पर है। राम का मकान सोहन के मकान से किस दिशा में है। अब देखो भाई, सोहन कहाँ है और राम का मकान कहाँ है, तो आपको ये देखिए, सोहन का मकान को देखिए, यहाँ कहां पर है, सोहन यहाँ है, तो इस तरीके से सोहन से आपको इस तरीके से बनाना है एंगल। और उसके किस दिशा में है, तो ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका दक्षिण, तो दोनों के बीच के दिशा में है, मतलब आपका क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में निकल गया। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, इसी को पूछा था, दक्षिण पूर्व, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, 3-4 मिनट, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सातों नंबर टाइप लास्ट टाइप है। एक घड़ी में 4:30 हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो, है ना। तो एकदम इजी है। 4 बजे 4:30 बजेगा जी, इस तरीके से। 4:30 कब बजेगा, जब क्या होगा, मिनट के कांटा पूरे 6 में होगा, और ये जो है आपका क्या है, ये 3 है, और ये हो गया आपका 9, ये हो गया 12। ठीक है, तो 4 बजा है तो 4 कहाँ होगा, यहाँ। तो 4 है, 4 के बीच में होगा इस तरीके से। ठीक है, कहाँ होगा, 4 के बीच में, इस तरीके से ऐसे होगा, 4 के बीच में, और ये होगा। तो क्या बोल रहा है, घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई को आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये देखिए, इसको आपको यहां से लेकर एंगल बनाना है। ठीक है, और दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये 4 एंगल 8 एंगल का काम चलता है। तो 4:30 बजे है, मतलब इस दिशा में है, तो आपका कौन सा है, ये दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक घड़ी में 12:15 हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो ये है ना, मिनट की सुई को क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा की ओर हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में थी, ये तो एंगल गलत है, क्योंकि 12:15 इस तरीके से बजेगा। क्या बजेगा, मिनट की सुई 12:15 है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका 12:15 ही हुआ है। लेकिन आपका क्या हो रहा है, मिनट की सुई को पश्चिम बोला जा रहा है, तो मतलब ये उल्टा है, इधर क्या है, ये उल्टा है, मतलब ये पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मतलब घड़ी कैसा है, ऐसा रखा हुआ है, घड़ी को पूरा घुमा दिया गया 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पूरा पूरा घुमा गया, तब तो जाके ये उल्टा आ जाएगा इधर। और ये जब उल्टा आ गया तो ये भी आपका क्या होगा, ये जितना उल्टा आया इधर घुमा, ये यहाँ आया, ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया तो ये आ गया, तो उल्टा ये भी घूमेगा, तो ये आप क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। बस घुमाना है। 12:15 में वास्तविक में पूर्व दिशा में होता है मिनट की सुई, और उत्तर के ओर क्या होता है, घंटे की सुई होता है। क्या बोला है, सुई पश्चिम दिशा में बता रहा है, उसको हमको किस तरीके से सेट करना है कि मिनट की सुई को पश्चिम दिशा में लाना है। तो आपका मिनट के सुई पूरे पूरा 1 घंटा का एक मतलब 180 डिग्री का टर्न हुआ, तो ये भी 180 डिग्री, तो आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो दक्षिण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक घड़ी में 9 बजे की समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूरब दिशा में है, 9 बजे जरूर है, लेकिन छोटी सुई को कहां पर रखा गया है, पूरब दिशा में रखा गया है। 9 बजे ना, तो 9 कैसे बजेगा, इस तरीके से, ये 9 बजे है। ठीक है, ये 9 बजे का टाइम है, 9 बजे है जो भी है। और छोटी सुई को क्या बताया जा रहा है, छोटी सुई पूरब दिशा में है, हालांकि ये पश्चिम दिशा में दिखा रहा है, हमारा होता एक्चुअल है पश्चिम दिशा के, लेकिन यहाँ घड़ी में जो बोल रहा है पूरब दिशा में होना चाहिए, तो बड़ी सुई किधर होगा, तो बस इसका भी एक क्या होगा, 180 डिग्री। हमको क्या करना है, इधर आपको करना है। ठीक है, पूर्व दिशा में हमारा घंटे के सुई को रखना है। ठीक है, छोटी सुई, और तो ये हो जाएगा आपका पीछे नीचे आ जाएगा, तो हमारा दक्षिण इसका भी राइट आंसर होगा। मिनट की सुई किस दिशा में है, तो नीचे आ जाएगा 180 डिग्री करने पर। लास्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में शाम 6 बजे है, घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो घंटे की सुई, ये देखो घंटे 6 बजेगा तो इस तरीके से बजेगा। अब एक घंटे को पूर्व दिशा में रखना है हमको, ये पूर्व दिशा में जाना चाहिए, तो हम इसको कैसे पलटेंगे, इस तरीके से पलटेंगे, मतलब 90 डिग्री। कितना पलटेंगे, 90 डिग्री पलटेंगे। तो है ना, 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रही है, ये इधर घंटे की सुई ऐसा है, तो ऐसे में आपका 6 बजे है, और ये होगा मिनट की सुई इधर है 6 बजे में पूर्व दिशा की ओर बता रही है, तो रात 9:15 मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब यहीं से 9:15 बनाना है, तो 9:15 कैसे बजेगा, तो ये हो गया आपका 9 मतलब यहाँ आपका मिनट के घंटे का कांटा, और 15 मिनट मतलब कहाँ होगा, इधर होगा। तो इसको जब हम किस दिशा में घुमाएं, पूर्व दिशा में घुमाने के लिए ऐसा किए थे, तो अपने को क्या करेंगे, 9:15 किस तरीके से घुमाएंगे, तो ये होगा मिनट की सुई कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि उतना ही 90 डिग्री घुमाना है, तो ये उत्तर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पूरा दिशा परीक्षण का वीडियो, और 7 टाइप हमने किया है। 7 टाइप आपका बहुत होता है, आप इसको आप करें, बहुत सारे एग्जाम में आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।